हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में ये अंतिम बिंदु है उपभोक्तावादी संस्कृति। उससे पहले हम एक सवाल देखते हैं। पिछले सालों से ये पूछा जा रहा है, कंपटीशन में पूछा जा रहा है और अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों के दोनों हैं ही। बाकी ये पांचों डेट आपको याद होनी चाहिए। इनमें से कोई दो पूछ सकता है, कोई चार। प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखेंगे तो उनमें से ये चार मिलान वाले दे सकता है आपको, जैसे चार इस साइड दे दिया, चार इस साइड दे दिया, और उनका क्रम उल्टा कर देता है वो। तो उस क्रम को सीधा जमाना होता है आपको, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंगल लाइन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बोर्ड में आते ही नहीं है, सिंगल लाइन के पूछ सकता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 28 जुलाई को वन महोत्सव है। तो ये इसलिए मनाए जा रहे हैं कि पूरे विश्व को एक साथ लाया जा सके, पूरा विश्व, पूरी दुनिया में एक साथ पर्यावरण की जागरूकता हम ला सकें। यही हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि ये जब दिवस हो तो इसके दिन गोष्ठी कर सकें, एडवर्टाइज कर सकें, बहुत सारे ड्रामा कर सकें, मूवीज दिखा सकें, या पेपर में ऐड दे सकें, न्यूज चैनल पर ऐड दे सकें, ऐसे प्रोग्राम कर सकें, कल्चरल प्रोग्राम जो एनवायरनमेंट स्टडी से जुड़े हुए हों, बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। तो ये सारे कार्य यदि हम लोग दिवस के रूप में मनाने लग जाएं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें मिलता है। 365 दिन में इंडिविजुअल एक चीज के लिए हम लोग कुछ ऐसा न ऐसा करें जिससे उसको सेव किया जा सके, उसको बचाया जा सके। जैसे अर्थ डे के दिन बहुत सारे लोग नेचर की तरफ सोचने के लिए बाध्य होते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि प्रदूषण का इस तरह से ही बढ़ता रहा तो कितना आगे जाएगा। इसके बाद हम इसमें अगला बिंदु देखते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल यहां से बोर्ड में आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उपभोक्तावादी संस्कृति होती क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है उपभोक्तावादी संस्कृति पे टिप्पणी लिखो। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति पर्यावरण के लिए किस प्रकार से विनाशकारी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है और वो पर्यावरण के लिए किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। ये मोटे मोटे 3-4 सवाल यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति होती क्या है, ये हमें समझना होगा। हम उपभोक्ता को तो समझ सकते हैं, उपभोक्ता अगर इसे देसी अर्थ में देखें, लोकल अर्थ में देखें, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है वस्तु का या सेवाओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ये सामूहिक भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, और 2-4 लोग भी हो सकते हैं। उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता की परिभाषा सेवाओं के अनुसार अलग अलग बदलती रहती है, वो अर्थशास्त्र का मामला हमारा नहीं है। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है, इसको समझने के लिए समाज को 2 भागों में बांटते हैं। पहला अमीर और दूसरा गरीब। आपने देखा होगा एडजस्टमेंट यदि कहीं होता है तो कहाँ होता है? गरीब की साइड से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमारा क्षेत्र है हरमाड़ा। हरमाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या है, और हरमाड़ा में क्या पूरे राजस्थान में पानी की समस्या है। जयपुर में तो विशेष तौर पर है। बीसलपुर परियोजना जयपुर की लाइफलाइन है। अगर ये नहीं हो तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पानी को लेकर आ जाए। हरमाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या है,
और इस पानी की समस्या को देखते हुए गरीब आदमी अपना कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है, सामंजस्य करता है, और वो जहां 10 बाल्टी पानी की यूज होनी है वहां वो 9 या 7 में ही काम चला लेता है। ये तो हो गया गरीब का एजेंडा। अब आगे अमीर के एजेंडे की तरफ। अमीर का एजेंडा क्या कहेगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनवा लेगा। वो क्या बनवा लेगा, स्विमिंग पूल भी बनवा लेगा, और उसमें चाहे 10 किलोमीटर से पानी लाना पड़े, पानी उसमें डलवाएगा। यानी कि वो अपनी जो विलासितापूर्ण जिंदगी है उसमें कोई एडजस्टमेंट वो नहीं करता है, चाहे उससे पर्यावरण से नुकसान हो, चाहे उसको उसके द्वारा आम संस्कृति को नुकसान हो, चाहे इसके द्वारा सामान्य जनजीवन पर कोई असर पड़े, इसे किसी से कोई मतलब नहीं कहलाता है। किसी भी प्रकार का कोई अंतर उस पर नहीं पड़ता है। क्या कहलाती है, उपभोक्तावादी संस्कृति कहलाती है। ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें केवल और केवल अपने बारे में ही सोचा जाए, ऐसी सिस्टम, ऐसी परंपराएं जिसमें केवल और केवल किसके बारे में सोचा जाए, अपने बारे में सोचा जाए। क्यों? क्योंकि हर काम में सक्षम है। आज हमारे यहाँ मुद्रा विनिमय पाया जाता है, आप पैसा दीजिए और पैसे के बदले में कुछ भी ले लीजिए जो मार्केट में उपलब्ध है। तो ऐसी चीजों में ये उपभोक्तावादी संस्कृति वाले लोग क्या करते हैं, अपने पैसे की ताकत से समाज की व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। जैसे अभी बहुत सवाल देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि मंत्री जी के घर को बचाने के लिए सड़क को, हाईवे को ही 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर घुमा दिया गया। तो कितने जंगल उसमें कटे होंगे। और सामान्य से जो हाईवे का सर्वे हुआ था वो सेव अर्थ सेव ट्री के आधार पर होता है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति ने उसे बदल दिया। जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया, बहुत सारी चीजें इसमें नजर आती है। जैसे बहुत सारे लोग अभी बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं जंगल के भीतर जाकर, क्योंकि उनके पास पैसा है। उस एक मकान के लिए पूरे जंगल को काटकर बड़ी सड़क बनाई जाएगी, क्योंकि बड़े वीआईपी आदमी का है, उपभोक्तावादी संस्कृति से संबंधित है। वहाँ हेलीपैड बनाए जाएंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्डों को रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कुल मिला के पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा नेचर का। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति है। ऐसे देश जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वे अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी के लिए पर्यावरण के संसाधनों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अमेरिका का ही उदाहरण देख लें। अमेरिका की 5% जनसंख्या 20% पेट्रोल यूज करती है। अमेरिका की 5% जनसंख्या कितना करती है, 20%। यानी कि औसत यदि निकालें पूरी दुनिया का, तो पेट्रोल के आधार पर अमेरिका 5% है और यूज कितना करता है, 20%। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि अमेरिका संपन्न होने का कितना फायदा उठा रहा है। पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है, खनिज तेल है, और इसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लिमिटेड सोर्सेज हैं। एक दिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए इनको बचाने की जिम्मेवारी हमारे साथ साथ पूरे विश्व की है, क्योंकि ये खाड़ी देशों में या बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बाकी जगह बहुत कम पाया जाता है। भारत में भी बम्बई हाई में ये पाया जाता है कुछ मात्रा में, इतना ज्यादा नहीं। राजस्थान में जो पाया जा रहा है वो भी बहुत कम मात्रा में है, राजस्थान के हिसाब से बहुत है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। पेट्रोल के उदाहरण को हमने देखा, जल के उदाहरण को देखा, मकान फार्म हाउस के उदाहरण को देखा। इससे उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे यहाँ क्लियर हो चुकी है। इसे विलासितापूर्ण संस्कृति भी कहते हैं। विलासितापूर्ण और उपभोक्तावादी संस्कृति में हल्का सा ही अंतर है, बाकी सेम ही होता है। कैसे? विलासितापूर्ण जिंदगी केवल और केवल ऐसा आराम के लिए होती है, जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति कहीं ना कहीं सामूहिकता को दर्शाती है, फैमिली को दर्शाती है, समाज को दर्शाती है, परिवार को दर्शाती है, वीआईपीपन को दर्शाती है। और विलासितापूर्ण जिंदगी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ जाती है, यह हल्की सी पॉजिटिवनेस की तरफ जाती है। बाकी दोनों ही चीजें समाज को कहीं ना कहीं क्या पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं।
इसमें हमने बात की थी कि वैदिक संस्कृति में पृथ्वी जल आकाश इन सबको क्या माना गया था, देवता माना गया था। आपको ध्यान रखना है कौन सी संस्कृति में धरती आकाश चंद्रमा सूर्य देवताओं को क्या माना गया है, सबको देवता। वैदिक संस्कृति में जो हमारी संस्कृति है। खेजड़ली आंदोलन की बात करें तो ये विष्णुई संप्रदाय का था, जोधपुर के खेजड़ली में था, ये भी याद रखना है आपको। और इसमें था सिर कटे तो रूप बचे तो भी सस्ता जान, ये स्लोगन था। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण हमने पढ़ लिया, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ लिया, और इसके बाद हमारे आते हैं सवाल। इसमें पहला सवाल है, विश्नोई समाज के पर्यावरण से संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में और कब हुई? ये 1700 के आसपास की घटना है और ये लगभग बलिदान की घटना जोधपुर के विश्नोई में हुई थी। विश्नोई समाज की किस महिला ने सबसे पहले वृक्ष की रक्षा के लिए आहुति दी? अमृता देवी ने। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को ये मनाया जाता है। आणविक ऊर्जा से काम में आने वाला मुख्य रासायनिक तत्व का नाम क्या है? यूरेनियम। हमने बात की थी यूरेनियम परमाणु अणुबम बनाने में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पनबिजली रावतबाटा में होती है और भी बहुत सारी जगह बन रही है, प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्र और हैं। UNFCCC का पूरा नाम कल ही मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, ये तो लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक थे, लघुतरात्मक देखें। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस प्रकार समझाया गया है? हमने पूरी डिटेल से बताया। पर्यावरण को हमने देवता माना है, हमारा सहयोगी माना है, ये सब चीजें हैं। सिर कटे तो रूप बचे सस्ता जान, ये अमृता देवी खेजड़ली विष्णुई संप्रदाय 29 वाले वो है ये। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? हमने बात कर ली इसकी। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बता दिए हमने। जल प्रदूषण के प्रभाव हमने बता दिए हैं। पॉलीथीन प्रदूषण किस प्रकार से हानिकारक है, हमने बात की थी, गलता नहीं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय हमारी बात हो चुकी है। विश्व के किन्हीं 3 मरुस्थलों के नाम, ये आपको एडिशनल क्वेश्चन दिया गया है। राजस्थान में थार है, गोबी का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल हैं। बायोगैस पर टिप्पणी मैंने आपको प्लांट बनाकर भी बताया था, किस प्रकार से गोबर को सड़ाया जाता है, फिर गैस बनाई जाती है और जो बचा हुआ कचरा होता है उसे यूज कर लिया जाता है खाद के रूप में। पेरिस समझौता COP21 वाला था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की थी, ना इसमें कोई हारा और ना इसमें कोई जीता। ये सबसे बड़ा साइन करने वाला समझौता भी था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में सरकार के पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन से संवैधानिक, कल ही हमने इसकी बात की थी डिटेल से, कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या थे इसमें। 252-53 की हमने बात की थी, ये सारी चीजें इसमें थी, 21 वगैरह थी सब। उपभोक्तावादी संस्कृति किस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, जो अभी हमने बात की कि पैसे के दम पर सारी चीजें कैसे बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग बाग। अब बड़े सवाल, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इसको यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना है। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय संस्कृति किस प्रकार सहायक है? हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि भारत की संस्कृति किस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ी हुई है और बचाने के लिए क्या क्या किया है। हर चीज को पर्यावरण से हमारी संस्कृति में जोड़ा गया है, ये बताना है इसमें। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अर्थ है? इसके विभिन्न प्रकार, 4 प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण की हमने बात की है, क्या होता है ये भी हमने बात की है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमने डिस्कस किया है। कारणों को बताना है और प्रभाव, 3 चीजें इसमें बतानी है। चौथा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, 3 प्रकार के संसाधन इसने पूछे हैं और उस पर टिप्पणी लिखनी है। भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रावधान, कल हमने डिटेल से पढ़ा था कि भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन सी नियम बनाए गए जिससे पर्यावरण संरक्षण संभव हो। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन पर लेख COP21 COP20 इससे संबंधित था। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर सेव अर्थ के लिए क्या किया जा रहा है? UNFCCC संधि वो सब इसी से संबंधित है।
ये उपभोक्तावादी का फिर से सवाल आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण और इसके पर्यावरण पर, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ने वाले कौन कौन से हैं, विस्तार से बताएं। उपभोक्तावादी के सारे नुकसान ही है, आम जीवन को क्या पहुंचना है, नुकसान पहुंचना है। फिर एक और आ गया, उपभोक्तावादी संस्कृति किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को क्या पहुंचा रही है, नुकसान, ये आपको बताना है। अमेरिका का उदाहरण दिया, आम जनजीवन का उदाहरण दिया, ये सब क्या है, उपभोक्तावादी ही हैं। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों पर विस्तार से लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में भी आपके सवाल आया हुआ है और पॉलिटिकल में भी आया हुआ है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से, परंपराओं पर आधारित ऊर्जा कौन सी थी, पेट्रोल, डीजल, ये सब, और गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका के निर्णय, आपने BS6 की बात की थी, ताजमहल के पास रिफाइनरी बंद करने की बात की थी, सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। यहाँ अपना चैप्टर होता है पर्यावरण कंप्लीट। इसके OBT जो मैंने आज बताए हैं वो तो यहाँ से करने हैं, और क्वेश्चन आंसर बुक के, नोटबुक के, अपने बुक के पीछे के नोटबुक में आपको राइटिंग करना है।